एक थोड़ा यूनिक सम है जो अपन कवर करेंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का सम है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 60 है। नोट्स में आप चेक कर सकते हो किधर तो होगा। पार्टनर के नाम के हिसाब से आपको ढूंढने में सिंपल होगा। क्या नाम है? नाना और नानी। ये जो सम है इसमें सारा चीजें पूछी नहीं है। मतलब कैसा ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, ऐसा ऑल चीज ये सम के अंदर पूछा नहीं है। क्या क्या बनाने बोला है जरा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, नाना एंड नानी आर पार्टनर। क्या नाम है पार्टनर का? नाना एंड नानी। शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब इनका रेशियो ये 1:1, बराबर है। क्योंकि उन्होंने बोला है ना कैसा प्रॉफिट एंड लॉस बांटते, इक्वल। इक्वल रहेगा तो रेशियो कितना होता है? 1:1। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अ इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने हैं। और आपको क्या बनाने का है बोलो? और क्या बनाने का है? यही दो बनाने। मतलब ये सब में अपने को ट्रेडिंग नहीं बनानी, बराबर है कि नहीं? ज्यादा पार्टनर्स कैपिटल वो तो वैसे भी बनाने नहीं बोलते, लेकिन अपन वो बनाते वर्किंग नोट के तौर पे। लेकिन ट्रेडिंग अपने क्वेश्चन का आंसर में रहता है। लेकिन ये सब में उसने ट्रेडिंग आपको बनाने को बोला नहीं। तो खाली कितना चीजें बनाने बोला है? पहला क्या बनाने बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा बैलेंस। तो अपन भी ये दो लोग बनाएंगे और साथ में अपना वो बनाएंगे क्या? पार्टनर कैपिटल। लेकिन इसमें ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे। ये सबसे पहले देखते हैं कौन किधर जाएगा, राइट है क्या? बोलो क्या नाम है पहला? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। दादा डेबिट में क्यों? डेबिट साइड पढ़ रहा हूँ मैं। और जिसका कोई नहीं होता वो किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अगला नाम क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्या होता है? ऐसे उसने क्या बोला है देखो, ये जो 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, वो 50 में उन्होंने 20,000 का एडिशन कभी किया है? 1 जुलाई 2018। बोलो, 1 जुलाई 2018 को उन्होंने 20 का एडिशन किया। मतलब उसके पहले उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग खाली 30,000 का ही होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि तभी 30 में 20 को ऐड करके ये कितना बना? 50। तो दादा ये क्यों दिया जाता है? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। वो जो 30,000 का बोला ना मैंने, वो मेरे पास आज से नहीं है, पहले से है। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन साल भर का चार्ज होगा। लेकिन ये जो 20,000 है, ये 50 में, ये जो 20 है, ये पहले से नहीं है। ये कभी लाया है? 1 जुलाई 2018। तो इसके ऊपर, ये 20 के ऊपर डिप्रिसिएशन साल भर का चार्ज नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक गिनते। तो ये 20 के ऊपर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा कितने महीने का होगा? 9। किसी को नहीं समझा मैं दोबारा समझाता। कितने रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग है टोटल? तो उन्होंने 50 में 20 का एडिशन कब किया है? 1 जुलाई। मतलब पहले कितना रहेगा उनके पास? ये बात तो क्लियर होगी। पहले मतलब क्या? जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब शुरू से 30 था और बाद में उन्होंने ऐड किया कितना? 1000। तो शुरू से जितना था उसके ऊपर साल भर का डिप्रिसिएशन, और जो बाद में ऐड किया उसके ऊपर कितना महीने का लगेगा? 9। क्योंकि आगे एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन बताएंगे किसका? लैंड एंड बिल्डिंग का। वो कैसा निकलना है वो बताए। ये बोर्ड का फेवरेट समय, इस साल नहीं, इसके पहले साल ये समय आया था बोर्ड।
चेक करो, बाद में आपको मालूम पड़ेगा। नहीं, नोट्स तो ओल्ड ही है, मालूम पड़ेगा उसमें ये सम आया है, उसमें पीछे दिया है मैंने। मतलब लगता है लोगों को ये छोटा सम है, नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड ऐसे जो नहीं आता है ना वही सम ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ये बच्चे कम पढ़ते हैं। समझा कि नहीं मानते? बोलो। सैलरीज, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट। दादा अभी ट्रेडिंग में कोई जाने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बनाना ही नहीं है, तो उसके नाम वो देंगे भी नहीं, जो बनाना ही नहीं है। बराबर कि नहीं? कैसे क्या नाम मिल सकते हैं? खाली बैलेंस शीट वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले और पार्टनर्स कैपिटल। कॉमन सेंस की बात है। आगे का नाम क्या है? किधर जाएगा? डेटर्स किधर जाएगा? बोलो। कैपिटल, क्रेडिट, क्या बोलते हो? पार्टनर्स कैपिटल। बरोबर है ना रे? बोलो क्या नाम है ये? लाइबिलिटी। इसके ऊपर टिक मार्क होगा, क्योंकि ये 10% जो है ना, ये बैंक लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है। ये टक्का मतलब इंटरेस्ट होता है। आप लोग अगर बैंक से लोन लोगे तो बैंक क्या फोकट में देती है कि इंटरेस्ट चार्ज करती है? इंटरेस्ट। बैंक लोन के ऊपर 10% का क्या है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट आपको लिख के दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का पहला पे क्या होता है? प्लस। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट। सारे 40 एडजस्टमेंट लिख के दिए, उसमें आपको ये मिलेगा। आगे का नाम क्या है? इंटरेस्ट, जिसका कोई नहीं होता। पहला नाम क्या है? बिल्स पेबल लाइबिलिटी। बराबर है? ये कैटेगरी आपने पहचान के हो गया, राइट है? Yes. आगे बढ़ेंगे। ये एडजस्टमेंट। सबसे पहला नाम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का पहला इफेक्ट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्योंकि जब अपन ट्रेडिंग बनाते थे ना, ट्रेडिंग, तभी जब डेबिट में आंसर आता था, डेबिट में क्या आता था, उसको नाम देते थे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या वो आंसर को वहां पे ही रखते हैं कि आगे बेचते हैं? ये कहाँ पे आया ट्रेडिंग के? तो आगे किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के। फिलहाल आपको ये इफेक्ट इग्नोर करना है बाद में। क्यों इग्नोर करना है? ये किधर जाने वाला है? बनाया है क्या अपन ने? अपन क्या बनाने वाले हैं? और और बराबर कि नहीं? आगे बढ़ो। इंश्योरेंस पेड फॉर कितना महीने का भरा है? 15 ना? बोलो कितने महीने का भरना चाहिए था खाली? इन्होंने कम भरा कि ज्यादा भरा? अरे कम भरा कि ज्यादा भरा? बोलो ना बाबा नु। बोलेंगे तो ही आएगा। सम सॉल्व करते टाइम खुद के साथ बोलो। इसका मतलब तुम खुद खुद को समझा रहे हो, तो ये आता है। कितने महीने का भरा है? मतलब ज्यादा भरा, तो ये प्रीपेड एडवांस है। और प्रीपेड एडवांस का पहले पे क्या होता है? माइनस। ये कितने महीने का ज्यादा भरा है रे बेटा? लेस करें, ऊपर टिक मार्क करेंगे, किसके ऊपर? ये देख, बिल्डिंग का आया। डेप्रिसिएशन किसका? 10%। बोलो डायरेक्ट 50,000 के ऊपर निकलेगा क्या? 10%? नहीं, दो टुकड़े करेंगे। 30 के ऊपर 10% साल भर का, और 20 के ऊपर 10% साल भर का, कितने महीने? सनसेट। फर्निचर। बोलो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट माइनस। बराबर है ना? ऊपर टिक मार्क करेंगे आप, किसके ऊपर? और थैंक यू। आगे 1,000 का क्या है ये? और 5% क्या है? किसके ऊपर? आरटीडी बैड डेट। बोला सन्ड्री डेटर के ऊपर एक टिक मार्क आएगा कि दो आएंगे? एक किसका?
बोलो आरडीडी बाय डेट्स का पहला इफेक्ट क्या होता है? माइनस डेटर। दूसरा फॉर्मेट। इफेक्ट लर्न करने चाहिए अच्छे से। अगला नाम क्या है? पहला इफेक्ट इग्नोर। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट क्या जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। इधर लिखो यार, नहीं मेरे पास। लेकिन दूसरा बैलेंस शीट ये है, ये लिखेंगे। बाकी नहीं मरते। ऑल एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर टिक मार्क है वो आपको पता है। प्रॉपरली ध्यान दो पहले। दिख रहा है सबको? सबसे पहला कौन सा फॉर्मेट बना? सही है। रुक, ध्यान दे पहले। मैं भेज दूंगा ना वीडियो, तभी देख लिख ले। बाकी नहीं मरते इन द बुक्स। पहला समझना जरूरी है। कौन सा फॉर्मेट बना रहे हैं आप? हाँ, बोला। हाई डेटा है 31 मार्च 2019। बराबर है ना रे? अकाउंट के दो बाजू, इधर क्रेडिट और इधर क्या लिखेंगे? सबसे पहले इधर है ना आपको, इधर क्या आता है? इधर क्या आता है? इधर बराबर है। बराबर है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे बैड डेट का, प्लस प्लस माइनस एक लाइन छोड़ के। बराबर है। ये ना रे, ये किसका फॉर्मेट बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस। 11वीं से ऐसे बना, उसको 11वीं में मैंने नहीं पढ़ाया। अगला फॉर्मेट बोलो किसका बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पहला बनता है ना, फिर क्या बनता है? बैलेंस शीट। इधर क्या होता है? क्रेडिट, डेबिट। अपने पार्टनर का नाम क्या है? पर्टिकुलर। बराबर ना रे? चला, त्यानंतर काय बनतं? ऐसा बनाते हो ना, एक के पीछे नीचे एक। क्या है डेट अपना? 2000। ये बाजू में क्या होता है? बराबर है। ये बाजू में क्या होता है? ऐसे। चला, सबसे ऊपर क्या लिख दो इधर? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अभी।
क्या नाम है रे सबसे पहला? किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। इधर देख ले, इंश्योरेंस लिख रहा हूँ इधर। कितना पैसा है इंश्योरेंस का? इनर में लिखा। वो भी आपको भी पता है, मैंने बनाया था ना कुछ टाइम पहले। टिक मार्क है इसके ऊपर, है कि नहीं टिक मार्क? क्या रूल है अपना? टिक मार्क रहेगा तो अंदर, टिक मार्क नहीं रहेगा तो बाहर। एक टिक मार्क रहेगा तो कितना लाइन छोड़ेंगे? एक। अगला नाम बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाता है? इकडे ना, ध्यान दे। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी टिक मार्क है, क्या बोलते हो? 50,000। डिप्रिसिएशन निकालने का वही सबसे बड़ा डिफिकल्टी है इसमें। क्या देगी आगे बोलो क्या है? सैलरी किधर जाता है? सैलरी इधर ना। सैलरी के ऊपर मेरे को नहीं लगता टिक मार्क है। कितना पैसा है? 5। अगला नाम बोलो। किधर जाता है? इधर ही। एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर टिक मार्क नहीं है। कितना पैसा है ये? चलो, अगला नाम क्या है? इंटरेस्ट भी किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। ये क्या टिक मार्क इसके ऊपर? अरे टिक मार्क है क्या नहीं कैसे जानेंगे? एडजस्टमेंट में नाम है क्या? नहीं है टिक मार्क फिर। बोलो कितना पैसा है? अच्छा। अगला नाम क्या है? टिक मार्क है। देखो किधर जाएगा ये? कितना पैसा है? इधर में ना। अगला नाम बोलो। टिक मार्क है, दो दो है। 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा। अगला नाम बोलो। कैपिटल किधर जाएगा? डेबिट के क्रेडिट। अरे एक है ना भाई, क्रेडिट में दिया है तो किधर जाएगा? बोलो इधर क्या लिखूं? बाय बैलेंस। बोलो रे। कितना है इसका? 50। और इसका भी कितना है? अगला नाम बोलो। बैंक लोन किधर जाता है? बैंक लोन इधर। इधर नाम लिख के रखता हूँ, नाना, नानी। फिर आएगा, बराबर है। कितना रुपए? 30,000। टिक मार्क है, एक लाइन छोड़ेंगे। अगला नाम क्या है? इंटरेस्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है। अगला नाम बोलो। किधर जाएगा? बिल्स पेपर। बोलो भाई बोलो, कितना है बिल्स पेपर का पैसा? बस पोस्टिंग। तो बेसिक न रे। जिसके ऊपर टिक मार्क वो अंदर, टिक मार्क नहीं है वो बाहर। एक टिक मार्क रहेगा तो एक लाइन, दो टिक मार्क रहेगा तो 3 लाइन छोड़ेंगे। इसके ऊपर था दो टिक मार्क, ये सब में। डेटर भावानू कशावरती होतं? डेटवरती किती टिक मार्क होत्या? किती लाईनी सोडल्या? चलो एक एक ऍडजस्टमेंट। भी कुछ टाइम पहले इफेक्ट बताया। पहला ये करा देते हैं अंदर वाले, बैंक लोन वाले। क्या था पहला इफेक्ट? इंटरेस्ट का प्लस। पहला इंटरेस्ट निकाल देते हैं। 30,000 के ऊपर कितना टक्का? 10%। कितने महीने का लगेगा? 1 अक्टूबर 2018 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, कितना महीने का? 6। हेलो, आता मी जरा लेक्चर मध्ये आहे. मी 10 ला संपवणार, 10-15 पर्यंत फ्री होणार. अच्छा अच्छा, पण मी 10:15 पर्यंत फ्री होणार. मी आलोय क्लासला कधी. ठीक आहे, ठीक आहे. हम्म, बरोबर आहे. नाही, त्यांचं ते मॅटर क्लोज करून देतो तुम्हाला. हो हो हो, बरोबर. बरोबर आहे. नाही ते
ते मॅटर क्लोज करून देतो तुम्हाला. हो, चला. तर मला सांगा, हे याच्यावरती इंटरेस्ट काढायचा आहे ना, 30,000 वरती. इंटरेस्ट ऑन बँक लोन. बोला. 30,000 इंटू 10/100 बरोबर है? 6 महीने ना? तो कितना लगेगा? 6/12 6 वन जा 6 टू जा बरोबर आहे? 2 वन जा 2 20 बघा इथे किती आले? 300 इथे इंटू किती झाले? म्हणजे एवढा इंटरेस्ट आहे. एवढा इंटरेस्ट. आता याचे इफेक्ट द्यायचे. ठीक आहे. 1500 चा पहिला इफेक्ट प्लस बरोबर? 30 आणि 1500 31,500 बरोबर आहे? हे झाले 31,500. दुसऱ्या पैकी तर प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट. इंटरेस्ट ऑन लोन किती रुपये? 1500. आता झाली ना ॲडजस्टमेंट? तुमच्या थेअरीत वाटल्यास बघा तुम्ही. इंटरेस्ट ऑन लोन का यही इफेक्ट लिख के दिया है कि नहीं? इसके ऊपर कोई शॉर्टकट नहीं है भाई. तुमको ये याद करना ही पड़ेगा. है कि नहीं है? तुम याद नहीं करोगे तो मेरा थोबड़ा ही देखोगे और क्या होगा. समझने के लिए मेहनत भी ज़रूरी है. एक साइड से तो काम होगा नहीं. मेरा तो ज़माने से पढ़ के हो गया. बराबर है कि नहीं? तुमको एडजस्टमेंट याद करना पड़ेगा तो काम बनेगा. चलो पहले नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. पहला इफेक्ट किधर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. लिखू क्या? क्योंकि नहीं बना है. दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बाजू? अरे बोल भाई बोल. काहीतरी बोल यार. काहीतरी बोल. माझा चेहरा नका बघू. किती रे? 34,500. आगे बोलो. क्या है? इंश्योरेंस. कितने महीने का ज्यादा दिया है? पहला इफेक्ट क्या है? माइनस. इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड बराबर है. मलिक भाई 15 महीने का 15,000 है. 3 महीने का कितना रहेगा? दे तू 3,000 ना दे. 15 महीने का 15 है तो 3 का कितना रहेगा? तो कितना बचेगा? दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड काय रे? इंश्योरेंस. कितना रुपया? 3,000 मायनस केले निर्लज्ज माणसं. किती मायनस केले रे आपण इथे? 3 ना. तिकडे काय 12 जाणार. तेवढं मायनस किंवा लेस करतो ना आपण ते लिहितात. कळलं का नाही? क्या 12,000 दिया था? कितना एडवांस दिया था? फिर कुछ भी बोल रहा है चकमा लगा के. चल आगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन निकालने का है. किसका? कितना टक्का? 10%. चलो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है देख. वर्किंग नोट नंबर 2 that is depreciation on चला 50 नाही रे. मगाशी एवढं चुरून देऊ नये तुला कळालं. एका बाजूला 30 एका बाजूला 20 क्योंकि ये 30 के ऊपर जो लगेगा ना वो 12 महीने का होगा. क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आज से नहीं है पहले से. इसके ऊपर कितना महीने का? मैं नहीं बोल रहा भाई साहब एडजस्टमेंट बोल. बोला है कि नहीं? बोलो. ये 12 रहेगा कि कट होएगा?
कितना हजार आएगा? बराबर है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 पंचे 20, 4 शून्य। बोलो इधर 50 इंटू 10 इंटू 3, 500 इंटू 3 कितना? टोटल डिप्रिसिएशन इधर का 3 और इधर का कितना हो जाएगा? 4000। और फर्नीचर का कितना टका है? 5%। ये देख, लैंड एंड बिल्डिंग माइनस, पहिला इफेक्ट मायनस ना, डेप्रिसिएशनचा पहिला इफेक्ट काय होतो? धन्य. तो बचेगा 45,500। फर्नीचर कितना टक्का है फर्नीचर का? 5, आएगा 2000। 10% 4000, अपने को कितना टक्का बोला? तो 4 का आधा कितना होता? तो बचेगा कितना? 28। बराबर है। तो इफेक्ट हुआ कि एक ही इफेक्ट, एक दूसरा इफेक्ट समझे काही पट नाही यांचं. तो काय रे, डिप्रिशिएशन अंडरलाइन करना पड़ेगा। पहला नाम क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग का 4500, इसका 2000 जोड़ के कितना? राइट आंसर बताओ रे भाई। आगे क्या है बोलो? आरडीडी यानी बैड डेट। पहला इफेक्ट क्या होता है आरडीडी बैड डेट? थैंक यू। माइनस बैड डेट, कितना है बैड डेट? 1000। कितना बचेगा? 25। दोबारा माइनस आरडीडी, कितना टक्का है? 10% 2500 आएगा। 25,000 का 10% कितना आता है? 2500। 2500 का आधा कितना होता है? 1250, 1200, 25 एक 24, 23,750। बराबर है। 2500 का आधा, 2000 का आधा 1000, ऊपर के 500 का आधा 250, टोटल कितना हो गया? 1250। दूसरा है पे किधर? अरे भाई तुम्हारे पास दो ही फॉर्मेट है, थोड़ा डोकं तरी वापरा। अगर ये मैं इधर बना रहा हूँ स्टेट में, तो दूसरा इधर ही जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। है कि नहीं? स्मार्ट नहीं है तुम्ही, गधा मजूरी करोगे। चल भाई, आरडीडी का आएगा 1250 और बैड डेट्स का 1000 रुपया। कहाँ से उठा के छापा? ये देखना बैड डेट। अभी ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। पहले पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाऊंगा। दूसरा बैलेंस शीट है। एवढ्या इझिली अकाउंट नसतं रे. याचं डोकं वापरणं बंद, त्याचं अकाउंट करणं बंद. त्यासाठी वापरावं लागतं काय? डोकं. ते तुम्ही नाही वापरत. सगळे ऍडजस्टमेंट डन. तर इकडे बघ रे व्यंकटेश, क्लोज करायचंय आपल्याला. आता काय करायचंय? इथे डॅश 2250 डैश, बाहर भी आएगा 2200। बराबर ना मलिक? करा अभ्यास. तो क्वेश्चन काहीतरी ये बाजू बड़ा कि ये बड़ा? यही बड़ा है। 34 एक 35, 36,000। इधर भी लिखेंगे। हे सगळं काय करायचंय आता? मायनस 6 7 8 9 10 11 16 16,500, 6 7 8 9 10 11 16,500, 12 13 14 14,250, 30,750। कितना रुपए? 30,700। तो ये 36,000 में से 30,750 अगर लेस करोगे तो ये बचेगा कितना? 5,250।
बोलो ये 5,200 एक का पैसा है कि 2 लोगों का है? प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज कर रहे हैं। क्या नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आन्सर को? शाबास, नशीब. काय बोलतात त्याला? एकाला वाटायचं की दोघांना? नानाला पण आणि त्यांचा रेशो इक्वली आहे. मग कसं वाटायचं? आपाप, आपाप ना रे. बोला 5,000च्या आधी 2,500. बोल भाई बोल. 25 आणि वरती 250च्या आधी 125. मग किती येणार? 5, 2, 6, 2,600. बरोबर. कौन सा बाजू है ये? बोल बोल डेबिट जाएगा किधर? इधर. 5. कौन सा प्रॉफिट? 2,600. 2,600. चलो यही बाजू बड़ा है. यही बड़ा है क्या? देख भाई देख. आगे का सोचना चाहिए हमेशा. क्या आएगा इसके आगे? तब मालूम पड़ता है अकाउंट. क्या नाम दूं भाई इसको? टू बैलेंस रे. डेबिट वाले. डेबिट साइड में टू होता है. और यही पैसा उठा के इधर लिखते हैं. बोलो कितना है? इधर भी 52,600 छोड़ के बाहर. बोलो 5 और 5 10. यानी कितना? 1. 2 और 4 और 1 5. 11 बोलते हैं. 5 और 5 11. कितना आया? 1,05,200. बोलो अभी बैलेंस शीट टैली कर रहे हैं. अलग अलग आंसर आएगा कि सेम आएगा? बोला 39,500. 1,44,750. ये भी उतना आना चाहिए. 34,37,500. बघ रे. हे किती आता? 23,750. हे बघ 0 5 61,250. किती येते? 61,250. और ये 38 और 45,500. 0 5 5 है ना ये. 7 14 14 1,44,750. बोलो अलग अलग आया कि सेम आया? सेम. मतलब टैली हुआ कि नहीं हुआ? लिख वो. इन द बुक्स ऑफ किसका सम है? नाना. आणि मेरे को नहीं लगता ये हार्ड सम था. बराबर कि नहीं? सिंपल चीज है. ये बहुत सारे बच्चों को ये सम नहीं जमता है. 10 में से 9 लोगों ने टैली किया था बोर्ड में जब आया था. प्रैक्टिस कम करते थे लोग ये सम का. समझा कि नहीं बात है? लेकिन कंपैरेटिवली ये बहुत सिंपल. ठीक है. इसका मैं आप लोगों को लिंक भेजता हूँ. घर पे आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है. ठीक है वार्ता है. थँक यू सो मच. मग वाटावं लागलं असतं आपल्याला मागच्या सममध्ये. डायरेक्ट लिहिलं असतं 52,000 जे आहे तुमचं हे 5,250 इंटू समजा रेशो असतो 3:2 मग इंटू 3 डिवायडेड बाय 5 मग वेगळा आन्सर काढला. पण आता इक्वल रेशो आहे. मग दोघांना डायरेक्टली कसं वाटलं हाफ. 5,250 चे काही किती गेले? हाफ गेले.